नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो लेक्चर मुस्लिम विवाह पे है। तो इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताया जाएगा मुस्लिम विवाह की प्रकृति के बारे में और मुस्लिम विवाह के तत्वों के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए आइए देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग जो भी यहाँ पे नए आए हुए हैं, नए जुड़े हैं हमारे इस चैनल से, तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इसमें लॉ से रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वीडियो के तौर पे। और क्योंकि अगर आप बेल आइकन पे क्लिक करते हैं तो आपको हमारे जो वीडियोस अपलोड होते हैं उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए ये स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मुस्लिम विवाह क्या है? विवाह एक संस्था है। यह संस्था मानव सभ्यता का आधार है। कुरान में लिखा है कि हमने पुरुषों को स्त्रियों पर हाकिम अधिकारी बनाकर भेजा है। दूसरे शब्दों में मुस्लिम विधि में पत्नी की अधीनता स्वीकार की गई है। निकाह का शाब्दिक अर्थ है स्त्री और पुरुष का यौन संयोग, और विधि में इनका अर्थ है विवाह। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? देखिए, मैं एक बार और रिपीट करूँगा कि विवाह क्या है? एक संस्था है। यह संस्था मानव सभ्यता का आधार है। कुरान में क्या लिखा है कि हमने पुरुषों को स्त्रियों पर हाकिम अधिकारी बनाकर भेजा है। ठीक है, दूसरे शब्दों में क्या है कि मुस्लिम विधि में पत्नी की अधीनता स्वीकार की गई है। निकाह का शाब्दिक अर्थ है स्त्री और पुरुष का यौन संयोग, और विधि में इनका अर्थ है विवाह। ठीक है, और इस्लाम धर्म के प्रारंभ से पूर्व असीमित बहुपत्नित्व की प्रथा थी। इस्लाम के अंतर्गत क्रमिक सुधार के रूप में बहुपत्नित्व को 4 तक सीमित किया गया। कहाँ कितना तक, कितनी संख्या तक सीमित किया गया? 4 तक सीमित किया गया। ठीक है, अरब में इस्लाम धर्म से पहले स्त्री वासना तृप्ति की वस्तु मात्र थी। ठीक है, और पति की संपत्ति मानी जाती थी। ठीक है, अब इसकी परिभाषा को हम देखते हैं कि परिभाषा में हदाया के अनुसार विवाह एक विधिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्त्री और पुरुष के बीच समागम और बच्चों की उत्पत्ति तथा और सक्रिय पूर्णतया वैध और मान्य होता था। क्या होता था कि हदाय के अनुसार विवाह एक विधिक प्रक्रिया है। विवाह क्या है? एक विधिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्त्री और पुरुषों के बीच समागम और बच्चों की उत्पत्ति तथा और सक्रिय पूर्णतः वैध और मान्य होता था। ठीक है, अब असहाबा विवाह स्त्री और पुरुष की ओर से पारस्परिक अनुमति पर आधारित स्थायी संबंधों में अंतर्निहित संविदा है। ठीक है, तो ये क्लियर है आप लोगों को। अब हम इसकी प्रकृति के बारे में देखें कि प्रकृति में क्या बताया गया है। लेकिन उससे पहले मैं एक बार और इसको रिपीट कर दूंगा कि असहाबा विवाह स्त्री और पुरुषों की ओर से, विवाह स्त्री और पुरुषों की ओर से पारस्परिक अनुमति पर आधारित स्थायी संबंध में अंतर्निहित संविदा है। चलिए आइए अब प्रकृति को देखते हैं। मुस्लिम विवाह की प्रकृति। मुस्लिम विवाह की प्रकृति के विषय में विभिन्न विचार हैं। कुछ विधि शास्त्रियों के अनुसार मुस्लिम विवाह पूर्ण रूपेण एक सिविल संविदा है, जबकि अन्य विधि शास्त्रियों ने इसे एक धार्मिक संस्कार की प्रकृति जैसे कहा है। ठीक है, मुस्लिम विवाह का समुचित आकलन करने के लिए यह आवश्यक है कि उसके विभिन्न अवधारणाओं की समीक्षा की जाए। ठीक है, कुछ लेखकों और विधि शास्त्रियों ने मुस्लिम विवाह को केवल सिविल संविदा बताया है और उनके अनुसार यह संस्कार नहीं है। यह विचार इस तथ्य पर आधारित है कि संविदा के सभी आवश्यक लक्षण मुस्लिम विवाह में मिलते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए पहले तो विवाह में संविदा जैसा ही प्रस्ताव एक पक्ष द्वारा और दूसरे पक्ष पर स्वीकृत होना आवश्यक है। दूसरा, यदि कोई संविदा आवश्यक की ओर से उसका अभिभावक करता है, तब आवश्यक को यह अधिकार होता है कि व्यासक होने के बाद उसे निरस्त कर सकता है। ठीक उसी प्रकार मुस्लिम विधि के अनुसार व्यासक होने के बाद शादी निरस्त हो सकती है यदि अल्प व्यासकता की अवधि में संरक्षक द्वारा की गई है। ठीक है, तीसरा, यदि मुस्लिम विवाह के पक्षकार विवाह संस्कार के पश्चात ऐसा अनुबंधन करते हैं जो युक्त और इस्लाम विधि की नीतियों के विरुद्ध ना हो, तब विधि द्वारा परिवर्तनीय होगा। इसी प्रकार की स्थिति संविदा में होती है। चौथा, व्यक्तिगत हितों के अनुकूल शादी से संबंधित संविदा की शर्तों में विधिक सीमा के अंतर्गत परिवर्तन किया जा सकता है। पांचवा, अन्य संविदा के समान शादी संबंधी संविदा के उल्लंघन हेतु प्रबंधन विहित है। ठीक है, यद्यपि पवित्र कुरान और हदीस में इसकी आलोचना की गई है। इस विषय को और स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे एक वाद है जो कि अब्दुल कादरी बनाम सलीमा का वाद है, जिसमें न्यायाधीश महमूद और न्यायाधीश मित्तौर ने मुस्लिम विवाह को संविधानात्मक दायित्व के रूप में अभी निर्धारित
किया है और मुस्लिम संविदा को विक्रय संविदा के समान बताया है। मुस्लिम विवाह की प्रकृति का वर्णन करते हुए न्यायाधीश महमूद ने कहा कि मुसलमान लोगों में शादी एक संस्कार नहीं है, अपितु पूर्ण रूप से एक सिविल संविदा है। क्या है? एक सिविल संविदा है। यद्यपि सामान्य रूप में शादी संपन्न होते समय कुरान का सुपाठन किया जाता है। ठीक है, कुरान का सुपाठन किया जाता है, फिर भी मुस्लिम विधि में इस विशिष्ट अवसर के लिए विशिष्ट सेवा संबंधी कोई प्रबंधन नहीं है। यह परिलक्षित होता है कि विभिन्न दशाओं में जिसके अंतर्गत शादी संपन्न होती है अथवा शादी के संविदा की उपधारणा की जाती है वह एक सिविल संविदा है। ठीक है, सिविल संविदा होने के बावजूद लिखित रूप से ही संविदा हो यह आवश्यक नहीं है। एक पक्षकार द्वारा इस संबंध में घोषणा अथवा कथन और दूसरे पक्षकार द्वारा सहमति अथवा स्वीकृति होनी चाहिए अथवा उसके प्रकृति या विधिक अभिभावक द्वारा सहमति दी जानी चाहिए। बस इतना ही चाहिए होता है संविदा को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, पूर्ण करने के लिए यह सहमति सक्षम और साक्षी गणों के सम्मुख व्यक्त होना चाहिए। ठीक है, व्यक्त होनी चाहिए यहाँ पे। इसके अलावा परिस्थितियों के अनुसार निश्चित प्रतिबंध भी आरोपित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो प्रकृति है वो समाप्त होता है। तो हमने प्रकृति के विषय में एकदम जो है संक्षिप्त में कुछ नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, जो कि अगले स्लाइड में आने वाली है। देखिए ध्यान से इसको। पहला है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, प्रस्ताव एवं स्वीकृति। विवाह में कॉन्ट्रैक्ट के समान है। ठीक है, विवाह में कॉन्ट्रैक्ट के समान है। कॉन्ट्रैक्ट इज यानी प्रस्ताव, प्रपोजल एक पक्ष द्वारा और दूसरे पक्ष द्वारा कबूल यानी स्वीकृति, एक्सेप्टेंस होना आवश्यक है। फ्री कंसेंट मतलब स्वतंत्र सहमति। सेकंड नंबर पे, विवाह कभी भी बिना स्वतंत्र सहमति के नहीं हो सकता है, अर्थात ऐसी सहमति जो अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, कॉशन, मिसरिप्रेजेंटेशन द्वारा प्राप्त नहीं की गई हो। तीसरे नंबर पे है कंसिडरेशन, प्रतिफल। मुस्लिम विवाह में मेहर संविदा कॉन्ट्रैक्ट के कंसिडरेशन प्रतिफल के समान होता है। चौथे में है कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा के पक्षकारों की सक्षमता। यदि कोई संविदा कॉन्ट्रैक्ट आवश्यक माइनर की ओर से उसका अभिभावक करता है, तब आवश्यक माइनर को यह अधिकार है कि जब वह आवश्यक मेजर हो जाए, ठीक है, तब वह उसे निरस्त कर सकता है। इसी प्रकार मुस्लिम मैरिज में यदि मैरिज आवश्यकता की अवस्था एज ऑफ माइनॉरिटी में अभिभावक की सहमति से हुआ हो तो आवश्यक मेजर होने के बाद शादी निरस्त की जा सकती है। पाँचवें नंबर पे है एग्रीमेंट। यदि मुस्लिम मैरिज के पक्षकार मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बाद कोई करार एग्रीमेंट करते हैं जो कि युक्त रीजनेबल हो और मुस्लिम विधि मुस्लिम लॉ की नीतियों पॉलिसीज के विरुद्ध ना हो, तो वह एग्रीमेंट विधि द्वारा परिवर्तनीय इन्फोर्सेबल होता है और यही स्थिति कॉन्ट्रैक्ट में भी होती है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुका है आप लोगों के लिए। तो अब अगले स्लाइड में हम जानेंगे इसके जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, मतलब इसके जो तत्व हैं मुस्लिम मैरिज के, उसके बारे में हम लोग इसको विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं मुस्लिम लॉ से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मुस्लिम विवाह के आवश्यक तत्व। पहला है सक्षम पक्षकार, उसने यौन अवस्था की आयु प्राप्त कर लिया हो, ठीक है, स्वस्थ मस्तिष्क वाला हो, मुस्लिम हो। ठीक है, तो मुस्लिम विधि में विवाह मेहर तथा तलाक से संबंधित मामलों में वयस्कता की आयु 18 वर्ष ना होकर यौवन अवस्था की आयु अर्थात 15 वर्ष मानी जाती है। जब पक्षकार 15 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह विवाह के लिए विधिमान्य सहमति भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई 15 वर्ष की आयु प्राप्त ना किया हो तो विवाह के लिए उसे आवश्यक माना जाएगा तथा उसकी ओर से उसके अभिभावक विवाह की सहमति दे सकते हैं।
इसी प्रकार अगले स्लाइड में हम देखेंगे जो विवाह की उम्र है उसके लिए जो चाइल्ड मैरिज एक्ट जो लाया गया है, ठीक है, उसमें क्या बताया गया है, मतलब उसमें कितना लिमिटेशन रखा गया है विवाह की आयु के विषय में, ठीक है, वो हम अगले स्लाइड में हम देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्द से जल्द लाइक कर ले इस वीडियो को और शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम और आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियोस लाते रहें, ठीक है। तो चलिए ये नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 1929 के अनुसार जो बाल विवाह की प्रथा को रोकने के लिए बनाया गया, इसमें पुरुष के लिए न्यूनतम आयु विवाह के लिए 21 वर्ष की गई। इस अधिनियम का प्रभाव मुस्लिम लोग पर भी पड़ता है, ठीक है। साउंडलेस ऑफ माइंड विवाह संपन्न होते समय दोनों पक्षकारों का स्वैच्छिक होना आवश्यक है। बी अ मुस्लिम, यदि पति व पत्नी दोनों ही मुस्लिम हैं तो वहाँ पर वह विवाह किसी भी शाखा के हो वह विवाह विधिमान्य माना जाएगा, लेकिन इनके धर्म अलग अलग होने पर इनका विवाह अंतधर्मीय विवाह माना जाएगा। अंतधर्मीय मुस्लिम विवाह के नियम निम्न हैं। पहला, सुन्नी पुरुष और शिया महिला के मध्य विवाह विधिमान्य विवाह है। सुन्नी पुरुष और कितबिया महिला के मध्य विवाह विधिमान्य विवाह है। सुन्नी पुरुष और गैर मुस्लिम अथवा गैर कितबिया महिला के मध्य विवाह अनियमित विवाह है। शिया पुरुष और कितबिया अथवा गैर कितबिया महिला के मध्य विवाह शून्य विवाह है। मुस्लिम महिला और गैर मुस्लिम पुरुष के मध्य विवाह शून्य विवाह है, ठीक है। दूसरा, स्वतंत्र सहमति फ्री कंसेंट। मुस्लिम विवाह के विधिमान्य होने के लिए पक्षकार या उनके अभिभावकों की सहमति आवश्यक है। पक्षकार यदि वयस्क तथा स्वैच्छिक मस्तिष्क वाले हैं तो उनकी स्वयं की सहमति ही पर्याप्त है। सहमति चाहे स्वयं पक्षकारों की हो या उनके अभिभावकों की स्वतंत्र होनी चाहिए, ठीक है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और अगर किसी तरह का भी कोई डाउट्स है या फिर किसी तरह का भी कोई आप हमें सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, या तो फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो हमारे टेलीग्राम की आईडी है वहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, या इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं और ट्विटर में भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।